बस सबको झेलते हुए जूझते हुए आगे बढ़े हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। टाइम पे पैसा भी नहीं मिलता था घर से। हम बहुत ही मेरा फैमिली जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा को खुद मतलब एक दुकान में रह के मजदूरी टाइप का ही कहा जाए और करते हैं, और मेरी मम्मी अपना घरेलू काम करती है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना कमज़ोर था कि हम खुद से रूम लेके नहीं पढ़ पाते बेगूसराय में। तो मेरी सिस्टर की घर है बेगूसराय में, तो वहीं पे रह के हम अपना तैयारी कंटिन्यू जारी रखें। कितना भी परिस्थिति आए, बस अपनी मेहनत को पीछे मत हटिएगा, एकदम सफलता मिलना तय है। आज मान लेते हैं कि दारू में, सिगरेट में इस प्रकार के 2 दिन में, 1 दिन में 1000-500 रुपया खर्च कर देते हैं और बच्चा के पढ़ाने के पीछे वो हिचक जाते हैं और बच्चे को मजदूरी के लिए भेज देते हैं। मैं उन पहले परिवार से प्रार्थना करता हूँ, वैसे परिवार को जो मुख्य रूप से बच्चे को पढ़ाइए, दारू सिगरेट ये सब कम से कम बंद कर दीजिए और अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छे पोस्ट पर लाइए ताकि समाज का नाम रोशन हो और बच्चे का भी गर्वमान्वित महसूस हो और आपका भी समाज में मान सम्मान मिले। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेन वैभव हॉस्पिटल, जहां कान और गले का बेहतर इलाज किया जाता है। एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है। हौसला ना हार गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से स्वागत करता हूं और आज फिर से एक ऐसे बेटे से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने इस वर्ष BPSSC द्वारा आयोजित SI की परीक्षा में सफलता पाकर दरोगा बनकर नावकोठी प्रखंड के समसा गांव के साथ साथ पूरे जिला का मान बढ़ाया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो आइए मिलते हैं इस युवा से और सुनते हैं इनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उनकी जुबानी। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई, आप दरोगा बन गए। इसके लिए जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे होंगे, हम चाहेंगे आप उनसे अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम राम कुमार हुआ, मेरा घर समसा पड़ता है और जो समसा नावकोठी प्रखंड के अंतर्गत आती है। मेरे पापा जी का नाम संजय कुमार शाह हुआ और हम वहीं से बचपन से ही वहीं से पढ़ते हुए आए थे। 10th तक वहीं किए, उसके बाद वहाँ से बेगूसराय आए और बेगूसराय में आके यहाँ भी अपना कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमको सब अंततः लक्ष्य को प्राप्त किए। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे पापा, 3 बहन, हम 2 भाई हैं और हम बड़े भाई हैं। मेरे छोटा भाई अभी 10th में पढ़ ही रहा है और मेरी एक सिस्टर की शादी यहीं बीरपुर प्रखंड में बीरपुर गाँव में खास करके हुआ है शादी। उसके बाद 2 मेरी सिस्टर है, दोनों सिस्टर भी पढ़ रही है। एक A&M कर रही है दरभंगा से और दूसरी बेगूसराय में रह के अपना कंपटीशन की तैयारी कर रही है। अपने परिवार की पारिवारिक स्थिति के बारे में, अपने घर की हालात के बारे में बताएं। मेरा फैमिली जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा को खुद मतलब एक दुकान में रह के मजदूरी टाइप का ही कहा जाए और करते हैं, और मेरी मम्मी अपना घरेलू काम करती है। और किससे प्रेरित होकर आप दरोगा बने हैं? मेरी मम्मी हमेशा मुझे अपने जॉब करने के लिए और अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए हमेशा सपोर्ट करती रही है। और मेरी अपनी मम्मी की वजह से, और गांव में भी बहुत ऐसे भी लोग थे जिनको देखते थे तो अच्छा लगता था कि नहीं वो लोग भी जॉब करते हैं, तो हम भी सोचते थे कि हम भी जॉब करें अच्छा और फैमिली को अच्छे बनाएं। और मम्मी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही रहा मेरे पे, और पापा भी थे। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना कमज़ोर था कि हम खुद से रूम लेके नहीं पढ़ पाते बेगूसराय में। तो मेरी सिस्टर की घर है बेगूसराय में, तो वहीं पे रह के हम अपना तैयारी कंटिन्यू जारी रखें। और अभी हम लोग का घर भी पक्का घर नहीं है, कच्ची ही घर है। उसके बाद पापा के नाम पे इंदिरा आवास भी आई हुई है, तो हम लोग इसमें बिजी थे तो इसलिए घर भी नहीं बनवा पाए हैं, अब बनवाएंगे। किन चुनौतियों का, किन मुश्किलों का सामना आपने किया? क्या क्या दिक्कतें आई आपको? दिक्कतें पढ़ाई में तो बहुत सारे आई है। उसके बाद क्योंकि मैं बैकग्राउंड ऐसा था कि नहीं मिल पाता, और हम लोग पढ़ाई करते थे तो खास करके इकोनॉमी
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है हम लोग को। ये आपका प्रथम प्रयास था या कब से आप दरोगा की तैयारी कर रहे थे? ये मेरा ग्रेजुएशन 18 में हुआ है और मेरा ये प्रथम ही प्रयास था। और जब से 1717 की वैकेंसी आई थी 17 में, तो उस टाइम भी उस टाइम ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हो पाया था, तो उस टाइम से हम लग गए थे कि हमको भी दरोगा बनना है। और सर सुनील सर करियर जोन बेगूसराय में पढ़ाते हैं, हम उन्हीं के हम उस टाइम से पढ़ना शुरू किए और अंततः हमको वहीं से सफलता भी मिली है। दरोगा की तैयारी के लिए आपने कहाँ और किन पुस्तकों का अध्ययन किया, किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और कैसे आपने तैयारी की? इसके लिए हम सिर्फ सुनील सर के यहाँ करियर जोन वहाँ पर गए, बस वहीं पर पढ़ते। उनका पढ़ाई हमको बहुत अच्छी लगती थी और वहीं पर हम कंटिन्यू पढ़ते रहे। अपना सेल्फ स्टडी दोस्त के लोग के बीच में भी किए और सर के द्वारा बताए गए बहुत सारे बुक भी हैं, तो उसका भी अध्ययन किए। जैसे अरिहंत का बुक हुआ, दृष्टि का कुछ बुक था और ये सब बेसिक बुक था, इसका भी अध्ययन किए। उसके बाद मेरे यहाँ सिस्टर रहती थी, मेरी सिस्टर बहुत ही मदद करती थी हमेशा पढ़ने के लिए। कोई भी चीज़ अगर हम कोई भी चीज़ करते थे तो हम कोई भी बहाना भी मार देते थे कभी कभी पढ़ने से। तो दीदी खुद बोलते थे बुक नहीं है, तो दीदी खुद बुक खरीद के दे देती थी पढ़ने के लिए कि नहीं लो हम बुक दे दिए हैं, अब तुम पढ़ो। तो ऐसे ऐसे हुआ। राम कुमार जी, अब आप दरोगा बन गए हैं, लेकिन आपने गरीबी को झेला है। जिस समाज से, जिस परिवार से आप आते हैं, दरोगा बनने के बाद उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? हम अपने परिवार में और अपने समाज को बस हम अपने आप को उदाहरण उनको देंगे कि देखो हम भी बहुत गरीब परिवार से आए थे, हम बहुत भी, और हम सबको साथ में उसको सपोर्ट भी करेंगे जहाँ तक हो सकता है हमसे संभव। उन लोग को भी सपोर्ट करेंगे और उन लोग को भी आगे के लिए प्रेरित करेंगे कि तुम लोग भी पढ़ो, तुम लोग भी। मेरा गांव का समाज थोड़ा सा मतलब कहीं भी जाता अपराधी टाइप का है, तो अब वहाँ के मतलब लोग को भी अवधारणा रहता है कि वहाँ का लड़का पढ़ता उड़ता ना है, ऐसे वैसे कुछ भी बोलते रहते हैं। तो फिर हम उनको बताना चाहते थे कि नहीं देखिए समसा भी अब अच्छी है, वहाँ के भी युवा मेहनत करने लगे हैं। मेरे साथ भी बहुत मेरे फ्रेंड लोग भी हैं, उनको भी कोई बिहार पुलिस में गए हैं, ग्रुप डी में गए हैं, जॉब उन लोग को भी हुआ है। अपनी सफलता के पीछे किन को देखते हैं आप? हम अपनी सफलता के पहले मेरे सफलता में बहुत लोगों की हाथ रही है। सबसे पहले मेरी मम्मी, मेरे पापा हम पे फेथ किए और मेरी सिस्टर मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, मेरे जीजाजी थे, और सबसे बड़ी बात मेरे गुरुजी ने मेरा सही मार्गदर्शन किए और यहाँ तक पहुँचाया। जो युवा आपको देख रहा होगा यहाँ से, उन्हें सफलता के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको हम यही कहेंगे कि कोई भी एक लक्ष्य लेकर निरंतर प्रयास जारी रखिए और अंततः आपको सफलता मिलेंगी। और कितना भी परिस्थिति आए, बस अपनी मेहनत को पीछे मत हटिएगा, एकदम सफलता मिलना तय है। अब आगे क्या करना चाहते हैं आप? अभी मेरा पढ़ाई जारी रखना ही चाहते हैं। कुछ लोग मेरे साथ जो साथ में पढ़ते थे उन लोग को भी हुआ है, तो उन लोग से भी वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी जारी रखेंगे और आगे बीपीएससी हो तो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी में लगे रहेंगे, इससे ऊपर के लिए निरंतर जारी रखेंगे। चलिए, आपने अपनी सफलता की कहानी हम सबों से साझा की। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सारे दर्शकों को। बस दर्शक केवी स्टूडियो और रोशन सर का भी धन्यवाद जिन्होंने हमारी बात दर्शकों तक पहुंचाया। हम केवी स्टूडियो को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पर्सनल इंटरव्यू लेकर यहाँ और रोशन सर जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब घर घर जाके जो बच्चा को सफलता मिलता है, थोड़ा सा भी मनोबल ऊंचा करने के प्रयास कर रहे हैं, उन लोग को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका भगना बन गया दरोगा, क्या कहना चाहेंगे अपने भगना के बारे में, उसकी सफलता के बारे में? जी, इसके सफलता के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरा समाज का सर बहुत ही ऊंचा किया है और समाज से लेकर पूरा ज़िला को गौरवान्वित होती है। या मुख्य रूप से बहुत ही सराहनीय काम किया है और मैं इनसे ही नहीं और जो समाज में रह रहे बच्चों हैं मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी इस तरह की मेहनत करे और आगे बढ़ने का प्रयास करे। निश्चित रूप से ही सफलता मिलती है। और मैं उन बच्चे के परिवार से कहना चाहता हूं कि बच्चे को कम से कम
पढ़ाने का प्रयास करें। जैसे कि आज मान लेते हैं कि दारू में, सिगरेट में इस प्रकार के 2 दिन में, 1 दिन में 1000-500 रुपया खर्च कर देते हैं और बच्चा के पढ़ाने के पीछे वो हिचक जाते हैं और बच्चे को मजदूरी के लिए भेज देते हैं। मैं उन पहले परिवार से प्रार्थना करता हूँ, वैसे परिवार को जो मुख्य रूप से बच्चे को पढ़ाइए, दारू सिगरेट ये सब कम से कम बंद कर दीजिए और अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छे पोस्ट पर लाइए ताकि समाज का नाम रोशन हो और बच्चे का भी गर्वमान्वित महसूस हो और आपका भी समाज में मान सम्मान मिले। मेरा नाम हुआ सिकंदर कुमार, मेरे मामू जी हुए। आपके मामा बन गए दरोगा, अपने मामा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे मामा के बारे में बोलने के लिए यही चाहेंगे कि और ऊंचा पद ले। कितना मेहनत करते थे ये? बहुत मेहनत करते थे, रात दिन एक करे हुए थे। ठीक सर, आज आप उनका सम्मान करने के लिए यहाँ आए हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे उनके सम्मान के लिए और क्या संदेश होगा जो भी दर्शक आपको यहाँ से देख रहे होंगे? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने कवरेज करने के लिए आए। ये पूजा कुमारी के साथ साथ जो ये पर्रा की हैं और ख़ास करके हमारे समाज से एक राम कुमार जी हैं, संजय साहू का पुत्र जो समसा के हैं, नाकोठी प्रखंड के, दोनों व्यक्ति को मैंने सम्मानित करने आया। सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य है जो इन्होंने बेगूसराय कौन कहे ये पूरे बिहार के लिए रोल मॉडल ये बनी है, जो बिल्कुल कम संसाधन में सरकारी व्यवस्था से पढ़कर, यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़कर ये दोनों व्यक्ति ने जो ये परचम लहराया है, निश्चित रूप में हमारे समाज के साथ साथ हमारा जिला गौरवान्वित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।